गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रियम कुमार आपका अपना चैनल राइट डिसीजन पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं लेटर्स इंक्लाइन के बारे में। ठीक है कि एनसीईआरटी के द्वारा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको हम बता दूं कि यहाँ पे जो हम देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है। आपको यहाँ पे दो क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और अगर दो क्वेश्चन को आप समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा लेटर से रिलेटेड इंक्लाइन में, तो अगर आप उसे ग्राफ विधि द्वारा उसे आप आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेटर को जो लिखेंगे सिंगल स्ट्रोक में लिखेंगे इंक्लाइन में और ग्राफ विधि द्वारा लिखेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि सिंगल स्ट्रोक को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। इन सिंगल स्ट्रोक इंक्लाइन लेटर को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक ग्राफ के द्वारा और दूसरी दो सहायक लाइन ड्रॉ करके खींच के। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे सिर्फ यहाँ पे ग्राफ पे। तो देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है और आपको ये भी पता है कि किसी भी लेटर को अगर हम लिखेंगे तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए आपको तीन चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तीन चीज़ क्या क्या चाहिए हम आपको बता दें फिर से। ठीक है, लेटर को देखने के लिए आपको तीन चीज़ चाहिए। जैसे अगर आप मान लीजिए ए लिख रहे हैं तो ए का ये क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका हो गया हाइट, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया इस लेटर का चौड़ाई, और मोटाई क्या हो गया, ये हम किससे लिख रहे हैं, पेन से लिख रहे हैं। तो पेन का जितना ये निब मोटा होगा उतना ही उस लेटर का मोटाई होगा, मतलब ये और ये क्या हो गया, इसका डायमेंशन दिखा रहा मोटाई। तो यहाँ पे तीन चीज़ चाहिए, आपको पता है कि हाइट चाहिए, दूसरा चौड़ाई चाहिए, तीसरा मोटाई चाहिए। तीन चीज़ चाहिए ना, हाइट चाहिए, चौड़ाई चाहिए, एच को एच बोलते हैं इसको डब्लू, और मोटाई को हम लोग डी बोलते हैं। तीन चीज़ चाहिए, एच डब्लू डी चाहिए। और दो क्या हो रहेगा कि जो भी क्वेश्चन आपको लेटर से रिलेटेड आएगा इंक्लाइन में, ठीक है, या वर्टिकल में, लेटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें क्या होगा, उस क्वेश्चन में आपको हमेशा दो चीज़ दिया हुआ रहेगा। इस तीनों में से कोई दो चीज़ दिया हुआ रहेगा और एक चीज़ क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, अब देखिए इस दो चीज़ में क्या दिया हुआ रहेगा हम आपको बता दें। इस क्वेश्चन में से कोई दो चीज़ दिया हुआ रहेगा, लेकिन इसमें से ये जो आपका मोटाई देख रहे हैं ना, मोटाई कांस्टेंट है, मतलब मोटाई कोई भी क्वेश्चन रहेगा उसमें मोटाई दिया हुआ रहेगा। ठीक है, उसमें क्या रहेगा, मोटाई हमेशा दिया हुआ रहेगा। मोटाई का मतलब थिकनेस, क्या हम जिसको बोलते हैं हम लोग सिंगल स्ट्रोक, वो मोटाई है, और डबल स्ट्रोक बोलते हैं वो दो मोटाई है। तो मोटाई आपको दो तरीके से दे सकता है, सिंगल स्ट्रोक और डबल स्ट्रोक। जैसे आप सिंगल स्ट्रोक समझेंगे तो लेटर को आपको सिंगल स्ट्रोक में लिखना, जैसे लेटर आप डबल स्ट्रोक में जाएगा तो डबल स्ट्रोक का मतलब क्या हो गया, इस रूप में। डबल स्ट्रोक का मतलब ऐसे ऐसे हो गया आपका, ये ऐसे हो गया, ये हो गया आपका ऐसे, देख पा रहे हैं आप, और ये हो गया हमारा ये ऐसे, और ये ऐसे, ये हमारा क्या हो गया, डबल स्ट्रोक हो गया। ठीक है, तो थिकनेस जब भी मोटाई दिया रहेगा तो आपको या तो सिंगल में या तो डबल स्ट्रोक में। तो यहाँ पे बात करेंगे सिंगल स्ट्रोक में। हाँ, और आपको बता दें कि एक चीज़ तो ये आपका कांस्टेंट हमेशा एक चीज़ दिया रहेगा। अब इस दोनों में हाइट या चौड़ाई में से कभी हाइट देगा तो चौड़ाई निकालना होगा, चौड़ाई देगा तो हाइट निकालना होगा। ठीक है, लेकिन ग्राफ विधि में क्या होगा, ग्राफ विधि में आपको हमेशा हाइट का काम पड़ेगा। ठीक है, चौड़ाई से उसको कोई मतलब नहीं होता, हमेशा आपको क्या काम पड़ेगा यहाँ पे, हाइट का। अगर हाइट दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर चौड़ाई दिया हुआ है तो फिर आपको हाइट निकालना होगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पे दिखा दें हम क्वेश्चन को, कि यहाँ पे लिखा गया नीचे दिए गए शब्द को, नीचे दिए गए शब्द है स्टडी, ठीक है, वर्ड है को सिंगल स्ट्रोक में 35 mm की ऊंचाई में लिखे। देखिए यहाँ की ऊंचाई दिया हुआ है, तो ऊंचाई दिया हुआ है तो हमको निकालना कुछ नहीं है, डायरेक्ट ऊंचाई। अगर मान लीजिए उसी बात को 35 mm की ऊंचाई नहीं दे के वहाँ पे लिखता कि 20 mm की चौड़ाई, 20 mm की चौड़ाई, तब आपको क्या करना पड़ता, अगर आप ग्राफ विधि से लिख रहे हैं तो। ठीक है, बात को समझिए, अगर आप ग्राफ विधि से लिख रहे हैं तो तब आपको क्या करना होगा, हाइट निकालना होगा। ठीक है, अगर ग्राफ विधि में हमें हाइट चाहिए, चौड़ाई वो अपने आप निकल जाता है। ठीक है, चौड़ाई से मतलब नहीं होता, हमको हाइट से मतलब होता है। तो अगर हाइट दिया हुआ रहेगा तब तो कुछ निकालना ही नहीं पड़ेगा। अगर चौड़ाई क्वेश्चन में दे दिया तो फिर क्या करना होगा, हाइट निकालना होगा। हाइट कैसे निकालेंगे, तो आपको बताए दे कि जो लेटर का जो चौड़ाई, ऊंचाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो अनुपात 7:4 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हाइट तो हमको हाइट निकालना है, और डब्लू यहाँ पे दिया हुआ है, डब्लू मतलब चौड़ाई, तो यहाँ पे हो गया 20 और ये हो गया हमारा 7/4। तो इसको हम कटाएंगे तो 4 पंचे यहाँ क्या हो गया, 20 हो गया, और एच बराबर क्या हो गया, क्रॉस गुना हो जाएगा ये, तो 7×5 = 35। तो हमारा ये 35 mm की हाइट निकल गया। देखिए यहाँ पे 35 mm का हाइट दिया हुआ है, तो चूंकि यहाँ डायरेक्ट हाइट दिया हुआ है। ठीक है, और मतलब कि अगर ग्राफ विधि से रिलेटेड को लिखिएगा ना तो हमेशा क्या होता है, क्वेश्चन में हाइट ही दिया हुआ रहता है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या होता है, हाइट ही दिया हुआ रहता है।
चौड़ाई बहुत कम दिया रहता है, ठीक है। अगर ऐसा मान लीजिए रेयर केस में अगर दे दे आपको फंसाने के लिए चौड़ाई दे दे, अगर आप ग्राफ से लिख रहे हैं तो आप हाइट को निकाल लीजिएगा, ठीक है। ये अलग बात है कि 2 सिंगल स्ट्रोक को जब हम निकालेंगे, जब मतलब कि जब हम 2 सहायक लाइन द्वारा लेटर को लिखने का प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे हमको फिर अगर हाइट दिया हुआ रहेगा तो फिर हमको चौड़ाई निकालना होगा। लेकिन अगर आप ग्राफ विधि से लिख रहे हैं तो आपको ये हमेशा याद रखना होगा कि आपको क्वेश्चन में हाइट निकालना होगा, अगर चौड़ाई दिया है तो हाइट निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे क्वेश्चन में हाइट दिया हुआ आपका 35 mm को चेंज करना है। अब इसको क्या करना है, इस दिए हुए 35 mm की हाइट को क्या करना पड़ता है, हम उसको 7 बराबर भागों में बांटना पड़ता है लंबाई को। आपको पहले से पता है, जब आपको हम बताए थे लेटर क्या है, सिंगल स्ट्रोक क्या, वहीं से बता रहे हैं कि सिंगल स्ट्रोक को क्या करते हैं, सिंगल स्ट्रोक में जो हाइट दिया रहता है उसको हम 7 बराबर भागों में बांटते हैं स्टार्टिंग से ही, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो आप जाके स्टार्टिंग से हमारा देखिए, हमारा प्रीवियस 10 वीडियो बन चुका है लेटर पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम 7 बराबर भागों से बांट देंगे। उसके बाद क्या करना है, हमको इंक्लाइन में करना है। देखिए यहाँ पे तिरछी लिखा हुआ है, तिरछी मतलब इंक्लाइन, इंक्लाइन में बनाना है। इंक्लाइन में कितना बनाइएगा, अगर कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है एंगल तो 75 डिग्री, अगर दिया हुआ रहेगा 75 डिग्री तो भी ठीक है, नहीं दिया रहेगा तो भी ठीक है। ये बात तो हो गया। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो हम 75 ही लेंगे। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में 75 दिया हुआ है 75 ही लेंगे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में 60 दिया होगा तो हम 60 लेंगे। बात को समझ में आ रहा है कुछ, हम क्या क्या बोले कि अगर क्वेश्चन में एंगल नहीं दिया हुआ है तो हम 75 लेंगे, अगर क्वेश्चन में 75 दिया हुआ है तो 75 ही लेंगे, अगर क्वेश्चन में 60 डिग्री देगा तब तो 60 डिग्री ही लेंगे। बात को समझ रहे हैं। अगर नहीं दिया है कौन तब तो 75 ही लेंगे। तो अभी हम बात करेंगे 75 वाला ही, 60 वाला भी बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये हमारा लिखना है, तो उसके बाद क्या करना होगा, आपको ग्राफ बनाना होगा। आप जान रहे हैं ग्राफ कैसे बनाएंगे। अगर आपको ग्राफ बनाने के लिए नहीं आता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप ग्राफ बनाने के लिए सीख सकते हैं क्लाइंट में। उसके बाद देखिए हम क्या किए यहाँ पे, उसके बाद देखिए स्टडी को हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, स्टडी को कैसे लिखेंगे, ठीक है। और आपको थोड़ा सा बता दूं कि ग्राफ को कैसे बनाइएगा। अब एक हल्का सा आपको दे दूं कि ग्राफ बनाने के लिए क्या करना होगा, आपको हाइट को क्या करना पड़ता है, 7 बराबर भागों में बांटना पड़ता है। तो आप 35 को 7 बराबर भागों में बांटिएगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, 5 पे मार्किंग कर सकते हैं, 5 पे मार्किंग कर देंगे और ग्राफ बना लेंगे। लेकिन सवाल ये है कि दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है, हाइट दिया हुआ है 25 mm, 25 mm को आप 7 बराबर भागों में कैसे बांटिएगा। अगर आप 25 में 7 से भाग दीजिएगा तो ये शायद आपका 3.57 आएगा, ठीक है, 3.57। अब देखिए 3.57 अगर ये आ रहा है तो इसको फिर कैसे कीजिएगा, क्योंकि आपके पास तो 1 mm का ये लिस्ट काउंट वाला है, इसमें आप 1 mm तक ले सकते हैं, मिनिमम 1 mm का मेजरमेंट ले सकते हैं इससे सेट स्क्वायर से। अगर आपके पास मान लीजिए स्टी रूल अगर यूज कर रहे होंगे तो उसमें आप 1/2 mm तक ले सकते हैं उसका लिस्ट काउंट अल्पमान, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3.57 मतलब आधा से भी ज़्यादा है, मतलब 5 है, 3.5 से ज़्यादा है, 3.57 आप कैसे लीजिएगा। ना तो आप इससे ले सकते हैं, ना तो आप स्टी रूल से ले सकते हैं। तब इस दिन कैसे कीजिएगा, आप कर सकते हैं ना कि 35 को हम 7 बराबर बांटना है तो आप 35 में 7 से बराबर भाग दीजिएगा और यहाँ पे मार्किंग कर दीजिएगा, हो जाएगा। लेकिन आप इसको कैसे कीजिएगा, तो उसके लिए उसी के लिए बताया आपको ग्राफ की कैसे बनाना है, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं हम लोग, एक बेस लाइन खींचते हैं सिंपल सा, इधर 30 डिग्री पे इधर हम लोग खींचते हैं 30 डिग्री के कोण पे, और इसको यहाँ से 75 डिग्री पे इसको लेके इसको हम यहाँ पे इसको मेजरमेंट कर ये 75 डिग्री पे लेके इसको मार्किंग कर देते हैं। इसका हाइट यहाँ तक में हमारा 25 आया। और इस पर क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा आपको हम रिव्यू दे रहे हैं, आपको ये बता ही दिए हैं ऑलरेडी हम आपको पहले ही। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद या तो आपके पास डिवाइडर हो या तो आपके पास ये हो डिवाइडर, या फिर मान लीजिए कंपास, ये कंपास है, ये डिवाइडर है, पता ही आपको, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है आपको, कोई एक निश्चित दूरी लेना है, मान लीजिए इतना दूरी लेना है, जितना दूरी लीजिएगा, मान लीजिए इतना दूरी आप एक दूरी इसको फिक्स कर दीजिए बिना मेजरमेंट के, ठीक है, ऐसे। और उसके बाद क्या करना है, ये जो आप 30 डिग्री पे कोण के खींचे लाइन उस पर आपको क्या करना है, 7 कट मारना है, ठीक है। इस पर 7 कट मारना है और 7वां कट जो आएगा उस कट को क्या करना है, उस कट को आपको क्या करना है, इस कट को और इस लंबाई का जो आपने यहाँ लिया था हाइट, उस आपको मिलाना है। और उसके बाद क्या करना है, आपको सेट स्क्वायर चलाने के लिए आपको आता ही होगा। अगर सेट स्क्वायर भी आपको चलाने के लिए नहीं आता है तो हमारे जाके जाइए, जिस वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि सेट स्क्वायर को कैसे चलाएंगे। और उसके बाद क्या करना है, इसको पैरेलल चलाना है। पैरेलल समझ पा रहे हैं ना कि कैसे चलाएंगे सेट स्क्वायर को, अगर आप क्लास किए होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सेट स्क्वायर को चलाएंगे, जब इस पॉइंट से ये पॉइंट मिल गया। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट पे जब हम जैसे यहाँ पे आएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा एक पॉइंट क्रिएट कर देगा, ठीक है। जैसा कि हम आपको दिखा दें फिर से, देखिए आपको यहाँ देख पा रहे होंगे। देखिए हमारा ये 7 कट इस पर हमारे 7 कट इस पर मार दिए। देखिए 1 कट, 2 कट, 3 कट, 4 कट, 5 कट, 6 कट, 7 कट। अब देखिए
अब यहाँ पे देखिए मैं क्या किया, यहाँ पे इस पॉइंट को, ये 7वां और इस लास्ट वाला पॉइंट जो लेटर का हाइट था उसको हम बराबर कर दिए, ठीक है, बराबर कर दिया देखिए। और उसके बाद क्या करना है आपको, सेट स्क्वायर को यहाँ लगाना है, ठीक है। देखिए आपको ये देखिए हमारा यहाँ पे एक सेट स्क्वायर लगा, ये हमारा यहाँ पे सेट स्क्वायर लगा, ये हमारा यहाँ लगा, ठीक है, उसको पैदल चलाने के लिए। और यहाँ पे देखिए ये लाइन को हम बराबर कर देंगे, ये लाइन हमारा बराबर हो गया। और उसके बाद क्या करेंगे, इससे जब इसको देखिए, इसको हम होल्ड करके रखेंगे, ये वाला को हम होल्ड करके रखेंगे। और ये वाला से क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम देखिए इस पॉइंट पे जब हम आएंगे तो यहाँ ये इस पॉइंट को हम देखेंगे, कहाँ पे, हम इस पॉइंट को देखेंगे, यहाँ पे कट है देखिए, यहाँ पे अपने अपने क्षेत्र पर जहाँ ये जाएगा इस लाइन पे, इस हाइट पे, वहाँ पे क्या होगा 75 डिग्री वाला के हाइट पे वहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट कर देगा टेम्पोरी। उसके बाद इसको लाइन को खींच देंगे तो वहाँ पे एक पॉइंट बन जाएगा। फिर इसी तरह इस पॉइंट से आएंगे, इस पॉइंट बन जाएगा, इस पॉइंट से आएंगे, इस पॉइंट यहाँ तक, ठीक है, ऐसे आ जाएंगे। चलिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक आपका पॉइंट बन जाएगा। उस पॉइंट को क्या करना है आपको, इस पॉइंट से फिर आपको क्या करना है, वो क्या करेगा, इस 25 mm को 7 बराबर भागों में बांट देगा, ठीक है। आप खुद ट्राई कर सकते हैं, बनाइएगा अगर आप, तभी आपको समझ में आएगा। उसके बाद देखिए क्या करना है, इस दूरी को फिल करना है इस पर, मतलब कि ये वाला जो आपका है, ये वाला दूरी को फिक्स कीजिए कोई भी एक बॉक्स का, ठीक है। यहाँ से एक दूरी को फिक्स कीजिए और इस पर क्या कर दीजिए, इस आप देख लीजिएगा, एक दूरी या 2 दूरी देखिएगा बराबर होगा सब, ठीक है, आपस में सब बराबर होगा। उसके बाद क्या करना है, इसको दूरी को इसमें फिक्स करना है। और उसके बाद क्या करना है, इस पर कट मारते जाइए, इस पर कट मारते जाइए। और फिर क्या करिए आप, सेट स्क्वायर से ये 75 डिग्री पे आप लाइन को खींचे, तो उसके बाद इसको पैदल लगा के आप लाइन को कर दीजिए। फिर इसी तरह इस पॉइंट से आप हॉरिजॉन्टल पैदल लगा के ये लाइन को खींच दीजिए, ठीक है। अब आपका ग्राफ बन जाएगा। ऑलरेडी यहाँ आपको बता दिए, इसलिए यहाँ पे आपको डिटेल नहीं बता रहे हैं, ठीक है, फिर भी आपको हम बता दिए, रिवीजन के तौर पे आप कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए क्या करना है आपको, ये हमारा ग्राफ बन गया। तो ये होता है कि किसी भी लंबाई, हाइट या चौड़ाई को बराबर भागों में बांटना, 7 बराबर भागों में बांटना, तो 7 कट लगा इस पर। 10 बराबर भागों में बांटना तो इस 30 डिग्री के कोण पे खींच के 10 कट मारते, ठीक है। ये सारा वीडियो बन चुका है, ठीक है, ये सारे चीज़ हम पढ़ा दिए हैं हमारे, जाके आप देख सकते हैं वहाँ पे प्लेलिस्ट से। अब देखिए हमारा यहाँ पे काम किया, स्टडी को लिखेंगे। देखिए तो आपको हम इससे जस्ट पहले आपको कल वाला वीडियो में आपको बताए थे कि ए से लेके आपको यहाँ से जेड तक लिखने के लिए भी बता दिए थे, ठीक है। तो जैसे आपने ए से लेके जेड तक यहाँ लिखा था, ठीक है, अगर आपको ये नहीं आता है तो आप पहले इसका प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। इसका भी जो है आपका वीडियो, ये वाला का वीडियो आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अब एस को कैसे लिखना था, जैसे एस को लिखना था वैसे लिखेंगे। उसके बाद देखिए ये जो भी आपका बन जाएगा, और ये ध्यान रहे कि आपका ये जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ का जो एक बॉक्स बनेगा वो सारा क्या होना चाहिए, स्क्वायर बनना चाहिए, ये भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। जब आप बनाइएगा अच्छा से तो आपको बिल्कुल ग्राफ का एक बॉक्स जो होगा वो स्क्वायर बनेगा। उसके बाद देखिए आप एस लिखिएगा, एस लिखने के लिए जैसे आता है आपको ऐसे ही लिखना है। अब सवाल ये है कि हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे बताना हम आपको ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ हम नियम बताएंगे आपको। क्या नियम बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आप स्टडी लिखिएगा, क्योंकि हमारा ये क्वेश्चन किस में लिखना था, ये हमारा क्वेश्चन लिखना था कि नीचे दिए गए सिंगल स्टोक तिरछी में 35 mm की ऊंचाई में किस को लिखना था, स्टडी को लिखना था, ठीक है। तो उसी तरह हम 35 को इसको ग्राफ बना लिए थे, जैसे हम यहाँ पे बताए उसी तरह हम इसको बना दें। और ये 35 तो सिंपल, आप इसको 7 से 5 पे कर सकते हैं, या फिर इस प्रोसेस से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जिस प्रोसेस से आप कीजिए। उसके बाद देखिए स्टडी को क्या करिए, STY लिखना है। कि स्टडी में क्या हो गया, एस और टी के बाद कुछ ना कुछ आप तो स्पेस देते हैं। अब मान के चलिए आप कुछ अपने, जैसे आप मान लीजिए अपना ही नाम ही लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिखे PR, तो कुछ ना P और R के बीच कुछ ना कुछ तो गैप होगा, ऐसा नहीं तो बिल्कुल हम सटा के लिखते हैं, कुछ ना कुछ गैप होता है। तो उसी तरह लेटर को जब यहाँ लिखेंगे तो यहाँ भी प्रत्येक लेटर के बीच क्या होगा, गैप होगा, ठीक है। फिर उसके बाद फिर प्रत्येक लेटर के बीच गैप होगा, प्रत्येक लेटर के बीच सेम गैप होगा। और उसके बाद प्रत्येक वर्ड के बीच डिस्टेंस होगा, और प्रत्येक वर्ड हो गया, ठीक है, लेटर हो गया, वर्ड हो गया। तो ये समझना आपको कि हम प्रत्येक लेटर, जैसे कि फॉर एग्जांपल समझिए, जैसे कि आपने लिखा क्या यहाँ पे, आपने लिखा यहाँ पे मान लीजिए इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिससे मान लीजिए आप ENG लिखे यहाँ पे, ठीक है, आप यहाँ पे मान लीजिए इंजीनियरिंग लिखें। तो देखिए यहाँ पे कहने का मतलब है कि प्रत्येक लेटर के बीच जो दूरी E और N के बीच में होगा, वही दूरी N और G के बीच में होगा, वही दूरी G और I के बीच में होगा, और वही दूरी I और N के बीच में। पर कहने का मतलब प्रत्येक लेटर के बीच में सेम डिस्टेंस होना चाहिए। उसके बाद देखिए फिर ड्राइंग लिखेंगे आप, तो इससे क्या होगा, इससे ज़्यादा जो प्रत्येक लेटर के बीच की दूरी था उससे कहीं ज़्यादा दूरी होगा एक वर्ड से दूसरे वर्ड के बीच में। तो ड्राइंग हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल सटा नहीं लिखेंगे ना, थोड़ा सा दूरी पे लिखते हैं।
तो दूरी मान लीजिए हम यहाँ पे लिखे ड्राइंग, फिर देखिए फिर जो DRAING जो लिखे यहाँ पे, तो फिर देखिए DRAING यहाँ पे आई होगा, आई जो यहाँ पे लिखे, तो फिर जो दूरी DR होगा, जो दूरी EN के बीच में था वही दूरी DR के बीच में होगा, जो दूरी IN के बीच में था वही दूरी DR के बीच में होगा, जो दूरी AW के बीच में है वही दूरी EN के बीच में होगा। कहने का मतलब है प्रत्येक लेटर के बीच में दूरी सेम होगा, और प्रत्येक वर्ड के बीच में, एक वर्ड हो गया इंजीनियरिंग और दूसरा वर्ड हो गया ड्राइंग, तो इसके बीच में क्या होगा, इस लेटर की दूरी से ज़्यादा दूरी होगा। ठीक है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो सवाल देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि आप यहाँ पे स्टडी लिखिएगा तो वही चीज़ यहाँ पे फॉलो करना है कि एक मतलब कि प्रत्येक लेटर के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, प्रत्येक वर्ड के बीच में कितना डिस्टेंस होगा। जैसे कि यहाँ पे एक तो ये वर्ड है, तो यहाँ पे तो लेटर के बीच की दूरी को बात करेंगे, तो हम ये समझा रहे हैं आपको कि स्टडी वाला जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लिखेंगे कैसे। तो आपको याद रखना है कि इंक्लाइन ग्राफ जब आप बनाइएगा, इंक्लाइन ग्राफ में अगर आप अपर केस लेटर को लिखने का विधि या नियम, मतलब अपर केस को बोलते हैं हम लोग कैपिटल लेटर। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि प्रत्येक दो लेटर के बीच, ठीक है, प्रत्येक दो लेटर, ठीक है, प्रत्येक दो लेटर के बीच का जो दूरी होगा वो अगर आप ग्राफ विधि से बना रहे हैं, यहाँ लिखा ना ग्राफ में इंक्लाइन ग्राफ की बात कर रहे हैं, प्रत्येक दो लेटर के बीच का जो दूरी होगा वो 2 बॉक्स होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2 बॉक्स। 2 बॉक्स का आने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो आपका ये बॉक्स बन रहा था ना, ये देखिए ये जो आपका एक ये बॉक्स हुआ, यहाँ पे सब क्या बन रहा है, जैसे आप ये ग्राफ बनाए तो ये देखिए अगर मान लीजिए हम ये ग्राफ बनाए तो ये एक बॉक्स हो गया, 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 उसको बोलते हैं बॉक्स। ठीक है, तो प्रत्येक 2 लेटर के बीच की जो दूरी होगा उसके बीच में कितना होना चाहिए? 2 बॉक्स होना चाहिए। देखिए वही बात यहाँ पे समझा रहे हैं कि प्रत्येक 2 लेटर के बीच में कितना दूरी रखिएगा? 2 बॉक्स। तो देखिए यहाँ पे स्टडी लिख रहे हैं तो एस एक लेटर है, टी भी लेटर है, यू भी लेटर है, डी भी लेटर है, वाई भी लेटर है। तो देखिए यहाँ पे क्या किया, इसको हम तो लिखने के लिए जानिए आपके साथ, और इसका चौड़ाई 4 लेते हैं, ये लिखिए। उसके बाद देखिए अब इसके बाद ध्यान से देखिए, समझने वाली बात क्या, देखिए अब 2 बॉक्स के हम देखिए दूरी छोड़े, एक बॉक्स ये छोड़ दिए पूरा और एक बॉक्स हम ये पूरा छोड़ दिए। उसके बाद देखिए टी लिखे, टी हमारा यहाँ से स्टार्ट हो गया। ठीक है, टी हमारा कहाँ से स्टार्ट हो गया, देखिए आपको ठीक से दिखा दें। देखिए हम एस लिखे, अब ये तो बताना नहीं पड़ेगा कि एस कैसे लिखिएगा, एस तो हम ऑलरेडी बता ही दिया कैसे लिखना है एस। अब उसके बाद देखिए कल ही बताए थे कैसे लिखना है। उसके बाद देखिए ये हम क्या किए, एस लिखे, उसके बाद देखिए कंप्लीट है कि एक बॉक्स हम पूरा छोड़ दिए। एक बॉक्स का करने का मतलब है 2 बॉक्स, एक बॉक्स ये छोड़े, दूसरा बॉक्स ये छोड़े, तो पूरा हाइट तक छोड़ देंगे उसका, पूरा जितना हाइट तक है, तो हाइट यहाँ तक है तो यहाँ तक छोड़ दीजिए पूरा हाइट तक। अब उसके बाद देखिए 2 बॉक्स छोड़ दिए, एक 2 और दूसरा बॉक्स यहाँ लिखना है सर, कि टी लिखना है, तो टी भले लिखाया इसका टी यहाँ से, लेकिन इसका ऊपर देखिएगा तो इसका लेटर का चौड़ाई यहाँ से कहाँ तक है ना, तो टी तो स्टार्ट यहीं से हो गया। अगर इसको हम देखेंगे तो ये लाइनिंग यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, तो ये 2 बॉक्स छोड़ दिए हम, फिर हम टी लिखे, उसके बाद देखिए फिर टी में ये हमारा यहाँ तक आ गया। उसके बाद देखिए फिर 2 बॉक्स छोड़े टी और यू के बीच में, 1 2, फिर हम यू लिखे। ठीक है, फिर देखिए यू के बाद डी लिखे, तो उसके बाद देखिए फिर 1 और 2 बॉक्स छोड़े। ठीक है, फिर देखिए डी और वाई के बीच लिखे, तो 1 1 2। अब देखिए ये आप मतलब जो कि 3 है, आप ऊपर भी देखिए वाई जो लिखा हुआ है, देखिए वाई तो इसी लाइन पे लिखा हुआ है ना, तो ये लाइनिंग तक तो यहाँ तक ये आ गया लेटर का चौड़ाई ना। भले यहाँ पे ये वाई यहाँ से लिखना स्टार्ट हो गया, लेकिन ऊपर देखिए आप ऊपर कहाँ, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ भी 2 बॉक्स हो गया। तो कहने का मतलब कि प्रत्येक 2 लेटर के बीच में कितना दूरी रखेंगे, अगर आप इंक्लाइन से लिख रहे हैं ग्राफ में तो 2 बॉक्स रखेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। तो आप जो भी लिखेंगे तो वो आप ये इसका नियम का फॉलो करेंगे। ठीक है, 2 बॉक्स का दूरी रखेंगे। अब देखिए अब हमारा ये हो गया कि प्रत्येक लेटर के बीच की दूरी 2 बॉक्स होना चाहिए। अब मान लीजिए कि अब हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए कि नीचे दिए गए वाक्य को सिंगल स्ट्रोक तिरछी में क्या करना है, 75 डिग्री के कोण में लिखना है। यहाँ भी 75 डिग्री में लिखे थे, यहाँ भी 75 डिग्री में, लेकिन यहाँ लेटर का हाइट अलग है, 25 mm है और ये 35 mm था, तो इसलिए बड़ा था, और ये 25 mm ये छोटा है, 10 mm का फर्क है, इसलिए छोटा लग रहा है, ये बड़ा लग रहा है। और 25 mm की हाइट में क्या लिखना है इसको, 25 mm क्या लिखना है, नो रिस्क नो गेन। तो ये क्या हो गया, सेंटेंस हो गया, नो रिस्क नो गेन क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। अब देखिए तो अब यहाँ पे देखिए वही किए हैं, देखिए एन और देखिए ओ के बीच में देखिए 2 बॉक्स का दूरी है, तो प्रत्येक लेटर के बीच में दूरी क्या होगा, 2 बॉक्स होगा, हम आपको बताए थे। लेकिन देखिए नो एक वर्ड है और रिस्क एक वर्ड है। ठीक है, नो एक वर्ड है और रिस्क एक वर्ड है, तो एक वर्ड मतलब प्रत्येक 2 वर्ड के बीच का जो दूरी होगा उसका भी दूरी होगा। ठीक है, उसका दूरी कितना होगा, देखिए आपको लग रहा होगा 1 2 3, इसका दूरी कितना रखें, 1 2 3। तो आपको ये याद रखना है
कि प्रत्येक 2 वर्ड के बीच का जो दूरी होगा वो कितना होगा, 3 बॉक्स होगा। आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप, इसका नियम कि प्रत्येक 2 लेटर के बीच की दूरी 2 बॉक्स होना चाहिए और प्रत्येक 2 वर्ड के बीच की दूरी 3 बॉक्स होना चाहिए, ठीक है। अभी तीसरा में देखना, अभी दूसरा देखिए, 2 बॉक्स, यहाँ प्रत्येक 2 शब्द के बीच की दूरी कितना होना चाहिए, 3 बॉक्स होना चाहिए। अब देखिए तीसरा भी नियम है, तीसरा नियम क्या है तो अभी बताएंगे आपको, पहले ये क्लियर कर दें कि 3 बॉक्स होना चाहिए। तो देखिए नो एक वर्ड हो गया और उसके बाद रिस्क एक वर्ड हो गया, तो इसमें 1 2 3 हम छोड़ दिए बॉक्स। फिर देखिए आर आई क्या हो गया, आर आई तो अब 2 लेटर हो गया ना, मतलब रिस्क में ही तो आर आई क्या लेटर से बना हुआ है, तो 2 लेटर के बीच की दूरी कितना होगा, 2 बॉक्स, 1 2 बॉक्स। जैसे यहाँ पे आप 2 बॉक्स लिए थे, जैसे आप एन और ए के बीच 2 बॉक्स लिए। बात को समझ पा रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं। फिर देखिए आई और एस के बीच पे देखिए फिर 2 बॉक्स लिए हैं। फिर एस और ओ के बीच पे देखिए एस और के बीच में 2 बॉक्स लिए हैं। अब देखिए नो रिक्स, अब देखिए फिर स्टार्ट होगा, नो लिख दिए, रिस्क लिख दिया, अब क्या लिखना है, नो लिखना है। तो फिर यहाँ पे हमारा क्या स्टार्ट हुआ, हमारा यहाँ पे क्या स्टार्ट हुआ, नो रिस्क के बाद फिर एक वर्ड स्टार्ट हो गया रिस्क, और रिस्क के बाद नो। तो देखिए इसके बाद देखिए क्या, रिस्क खत्म हो गया, उसके बाद देखिए फिर 3, 1 2 3, देख पा रहे हैं, 1 2 3 बॉक्स छोड़े। तो बात को समझ गए कि 2 वर्ड के बीच की दूरी ये करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए हम एन लिखिए, लेकिन देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, एन के बाद क्या होगा, नो, एन के बाद नो, मतलब एन और नो लिखना है, एन लिख दिया, लेकिन देखिए उसके बाद क्या करना है, एन के बाद ओ ओ जो लिखिएगा तो 2 बॉक्स का गैप छोड़ना होगा, चूंकि एन और ओ क्या लेटर है। तो अभी आपको क्या पता है कि 2 लेटर के बीच की दूरी 2 बॉक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 बॉक्स तो हम छोड़ेंगे, 1 2 बॉक्स छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 2 बॉक्स छूट जाएगा। उसके बाद देखिए कितना बचा, 1 2 3 बचा। तो यहाँ पे ओ नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा कि ओ को लिखने के लिए हमको क्या चाहिए, 4 बॉक्स चाहिए। आपको ये पता है ना कि उसको हम लोग 4, उसका जो चौड़ाई होगा वो 4 बॉक्स होगा। तो यहाँ पे तो ओ लिखा ही नहीं, यहाँ पे लिख नहीं पाएंगे, 1 2 3 हो रहा है और इसको हम बढ़ा भी नहीं सकते। इसको जब बढ़ाएंगे तो ये हमारा टच कर जाएगा इसमें, ठीक है, 75 डिग्री में है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें टच कर जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम बना भी नहीं सकते हैं, तो इसलिए इसको हम छोड़ दिए हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर दिए, हम ओ को यहाँ लिख दिए, ठीक है, ओ को हम क्या कर दिए, यहाँ लिख दिए। आप चाहें तो एन यहाँ नहीं भी लिखते, ठीक है, आप एन ओ को साथ भी लिख सकते थे, एन यहाँ नहीं लिखे, एन हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते तो ये हमारा और बढ़ जाता है इधर, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए चलिए कि हमारा, मान लीजिए हम लिखते लिखते मान लीजिए हमारा यहाँ आ गया, हम एन आ गए यहाँ, अब हमारे यहाँ पास लिखने का जगह नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। तो ये सब यहाँ पे नहीं करना, माइनस वगैरह कुछ नहीं करना, यहाँ पे ये नहीं करना कि ये सिर्फ यहाँ पे जगह छोड़ देना है। ये नहीं कि हम यहाँ पे ये कर देंगे, ये लाइनिंग दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कोमा वोमा कुछ नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो देखिए इसको क्या करना होगा, मिटाना होगा हमको, ठीक है। इसको क्या करना होगा, आपको मिटाना होगा। 1 2 रखिए, 2 दूरी, और उसके बाद बाकी को मिटा दीजिए। क्योंकि यहाँ पे लेटर लिख नहीं पाएंगे, इसको रखने से कोई फायदा नहीं है। तो देखिए 2 को हम रखेंगे, 1 और 2 रखेंगे, बाकी इसको हम मिटा देंगे। देखिए मिटा रहे हैं क्या क्या, ये हम क्या कर देंगे, ऐसा अगर आपके कंडीशन आ जाए आपका, ठीक है, तो उसको आप इसको क्या कीजिएगा, इरेजर से उसको मिटा दीजिएगा उसको। तो ये रहा हमारा, क्या हो गया, इसको हम मिटा दिए। देखिए हमारा ये मिट गया। देखिए अब 2 बॉक्स रहने दिए, 1 और 2। क्यों रखे 2 बॉक्स, इसलिए रखे कि अगर यहाँ पे नहीं रखेगा तो फिर यहाँ पे क्यों रखेंगे, हम तो यहीं पे रख दिए, 2 बॉक्स को रख दिया, फिर यहाँ पे ओम यहाँ से हटा के लिख दिए। तो इससे पता चलेगा कि ये नहीं पता चलेगा कि नो रिस्क एन लिखा हुआ है, ठीक है, एन नहीं लिखा हुआ। ये एन के बाद ये यहाँ 2 बॉक्स हो रहे हैं, इसका मतलब है कि एन का एन के बाद कोई इसका इसी के साथ कोई वर्ड है, मतलब एन अकेले नहीं है, एन के साथ कोई एन लेटर नहीं है, एन के साथ और कोई लेटर है जो वो वर्ड है। तो वर्ड क्या है, नो वर्ड है। तो इससे पता चलता है कि एन के बाद यहाँ पे ओ आ गया। चूंकि यहाँ पे ये पता चल जाएगा, इसका नियम है कि एन के बाद 2 बॉक्स ना छोड़ें आप। तो 2 बॉक्स छोड़ने का मतलब इसमें कोई एक और लेटर है। अब क्या, तो आपको पता है कि एन ओ एक वर्ड है, तो इसका मतलब ये पता चल रहा है कि एन लेटर नहीं है, एन के साथ कोई एक लेटर और है, ये एक वर्ड है जो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख नहीं पाए, तो इसको हम फिर यहाँ नीचे लिखे। ये पता चल जाता है इससे कि 2 बॉक्स, ठीक है, इससे पे ये पता चल जाता है। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे ओ लिख दिए। अब देखिए अब हमारा क्या हो गया, नो भी खत्म हो गया। अब हमारा क्या हो गया, तीसरा वर्ड स्टार्ट हो रहा है, गेन, ठीक है, नो रिस्क नो गेन। गेन क्या हो गया, फिर एक वर्ड हो गया। अब देखिए वर्ड, देखिए ओ के बाद देखिए फिर 3 बॉक्स छोड़ेंगे, 1 2 3 बॉक्स, देखिए छोड़े हैं 3 बॉक्स, ध्यान देखिए 1 2 3 बॉक्स छोड़े हैं। चूँकि आपको बताए थे कि प्रत्येक वर्ड के बीच कितना डिस्टेंस होगा,
3 बॉक्स छोड़ना है। फिर देखिए 3 बॉक्स स्टार्ट किया, उसके बाद किया गेन लिखे, फिर जी लिखे, उसके बाद किए फिर जी और ए के बीच में क्या लिखे, चूंकि इस वर्ड का क्या लेटर है तो जी ए के बीच 2 बॉक्स, फिर ए आई के बीच 2 बॉक्स, फिर आई और एन के बीच 2 बॉक्स, ठीक है। उसके बाद देखिए इधर तो खत्म ही हुआ, लेटर ही खत्म हो गया, ठीक है। आप चाहते हैं ये बॉक्स को आप रख सकते हैं या फिर ये बॉक्स को भी आप मिटा सकते हैं। तो इधर चूंकि अब हमको आगे यहाँ पे कुछ लिखना नहीं, आगे कुछ लिखना है आपको नहीं लिखना है कुछ, तो इसको आप मिटा सकते हैं, ठीक है। इसको आप बिल्कुल मिटा दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको बिल्कुल मिटा सकते हैं। तो देखिए ये सब हमारा क्या कर दिया, इसको जो भी एक्स्ट्रा लाइन है बाकी है उसको आप मिटा दीजिए। अब जो भी आपका एक्स्ट्रा लाइन वगैरह मिल रहा है उसको आप क्या कर दीजिए, मिटा दीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम इस तरह के क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन को हम आराम से सोल्व कर पाएंगे। अब देखिए ये जो आपने यहाँ पे ये किया था, इसको 7 भागों में बांटे इस ग्राफ को बनाने के लिए। तो अगर आपको ये ये बनाना होगा ही लेटर बनाने के लिए, ठीक है, तो इसमें क्या करना होगा आपको, ये भी आपको क्या करना है, मिटा देना है। ये भी आपके साथ कोई काम नहीं है, सिर्फ लेटर ये ग्राफ बनाने के लिए है। और इसको भी हम क्या करेंगे, फिर इसको मिटा देंगे। इसलिए आप किससे कीजिएगा, आप जो ग्राफ बनाइएगा किससे बनाइएगा, ग्राफ जो बनाइएगा किससे बनाइएगा, तो ग्राफ बनाने के लिए आपको कौन सा ये पेंसिल यूज करना होगा, 2H। और इससे बोला भी जाता है कि ड्राइंग की शुरुआत जो करेंगे बिल्कुल 2H से करेंगे। देखिए आपको बिल्कुल क्लियर नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, ये नीचे वाला पेंसिल से लिखा हुआ है वो, ठीक है। तो वो बिल्कुल हल्का पेंसिल होता है, इसलिए आपको दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये सारा हम मिटा दिए इसको। अब देखिए ये हमारा मिल गया और ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। अब देखिए इसमें थोड़ा सा डैमेज ये करना होगा कि अब सवाल ये है, अब एक बात यहाँ पे और समझना होगा कि ये हम नो यहाँ पे लिखे तो देखिए हमारा यहाँ पे लेटर ख़त्म हो गया, लेटर मतलब यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब उसको हम फिर से लिखना चाहेंगे, देखिए इसके बीच में देखिए कितना डिफरेंस है, एक आधार और दूसरा आधार। अब इसको हम कहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, सवाल ये है। तो देखिए इसके बीच में कितना डिफरेंस है, इसके बीच में कितना डिफरेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे तीसरा पॉइंट इसी के लिए था। देखिए आपको यहाँ लिखा हुआ था इसका तीसरा पॉइंट कि प्रत्येक 2 आधार रेखा के बीच की दूरी जो होता है, प्रत्येक 2, देखिए क्या लिखा, प्रत्येक 2 आधार रेखा के बीच का दूरी कितना होनी चाहिए, 10 mm रख सकते हैं। नोट, यह दूरी आप लेटर की हाइट के बराबर भी रख सकते हैं और यह दूरी आप सूत्र 20/7H के अनुसार भी रख सकते हैं। मतलब 3 कंडीशन के हिसाब से रख सकते हैं, आपके मन पे डिपेंड है कि आप कौन सा रख सकते हैं। आप ये 2 रेखा के बीच की दूरी को आप 2 रेखा के बीच की दूरी को आप 10 mm भी रख सकते हैं। 2 रेखा के बीच की दूरी को आप लेटर का जितना हाइट है, लेटर का हाइट कितना था, 25 mm था, तो आप लेटर की हाइट 25 mm के बराबर भी इस दूरी को आप रख सकते थे। और आप लेटर को चाहें तो 20/7H, 20/7H क्या लिखा था ना, 20/7H। तो 20/7H का क्या मतलब हो गया, 20/7 गुना H। H का मतलब कितना था, H कितना दिया हुआ है, H दिया हुआ है 25, यहाँ 25 mm दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे दिया ना 25, कहाँ गया ये 25 mm दिया हुआ है। तो यहाँ पे H की जगह पर आप 25 रख दीजिए, कैलकुलेट कर दीजिए, ठीक है। इसको जितना कैलकुलेट करके आएगा उतना भी आप उसका दूरी को यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम फिलहाल तो यहाँ पे 25 mm रखे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चाहते तो आप 10 भी रख सकते थे, ठीक है, 25 भी रख सकते हैं, मतलब कि आप 10 रख सकते हैं या फिर आप लेटर की हाइट रख सकते हैं या फिर आप सूत्र 20/7 गुना H के रख सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना रखना चाहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो मन हो 10 रख दीजिए या लेटर की हाइट रख दीजिए या फिर सूत्र 20/7 गुना H के बराबर की दूरी को रख दीजिए, ठीक है। जब ये कंडीशन आए, जब हमारा लेटर खत्म हो जाए, फिर से हमको ग्राफ बनाना पड़े, तब हम ये कंडीशन को अपनाएंगे, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में बिल्कुल आ ही गया होगा, इसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं है। हाँ, आपको दिक्कत ये आ रहा होगा कि आपको ग्राफ जो नए होंगे उनको ग्राफ बनाने के लिए नहीं आ रहा होगा, या जिनको जो अभी ए से लेकर जेड तक लेटर को नहीं लिखे होंगे वो सोच रहे होंगे कि ये कैसे लिखेंगे। तो ये सब पहले हम बता दिए हैं, इसलिए हम ये यहाँ पे आपको नहीं बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम पहले से लिख के रखे थे, सिर्फ आपको ये हम बताएं कि इस तरह क्वेश्चन आता है, आपको इस तरह का क्वेश्चन लिखना है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको अब ये जब समझ गए होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जब आप ग्राफ बनाने के लिए आ जाएगा, आप ए से लेकर जेड तक लेटर को लिखने का अगर आपको प्रैक्टिस हो गया तो आप कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे स्टडी लिखवा दिए तो क्वेश्चन स्टडी ही आएगा, या हम क्वेश्चन लिखवा दिए नो रिस्क नो गेन तो यही क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन ये नहीं आ सकता। क्वेश्चन करेंगे मतलब ए से लेकर जेड में कोई तो सेंटेंस आएगा तो उसमें ए से लेकर जेड तक ही तो वर्ड होगा, ए से लेकर जेड तक ही तो लेटर होगा ना। तो आपको है कि ए से लेकर जेड का प्रैक्टिस कर लीजिए, उस पर आप ग्राफ बनाने के लिए इंक्लाइन सीख जाइए, ठीक है। और उसके बाद कोई भी क्वेश्चन होगा उसको आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। बाकी उसके बाद आपको ये नियम बता ही दिए, ये नियम आपको याद रखना है। जब आप इंक्लाइन में लिखेंगे ग्राफ विधि से, इस 3 पॉइंट को आप याद रखेंगे, उसके बाद आपका क्लियर है काम, कहानी खत्म, ठीक है। बिल्कुल आसान है, आप कीजिए। तो अब देखिए इसमें थोड़ा सा हमको डायमेंशनिंग करना होगा। डायमेंशनिंग कैसे करेंगे, डायमेंशनिंग
तो और आपको ही बता ही दिया कि आप जो देखिए यहाँ पे हम भले यहाँ पे पेन यूज किए हुए हैं ये लिखने के लिए, लेकिन आपको यूज़ करना है कौन, लेटर लिखने के लिए आपको बार बार बोल रहे हैं हम एच पेंसिल यूज़ करना है या फिर HB का, और ग्राफ बनाने के लिए आपको कौन सा पेंसिल यूज़ करना होगा, 2H का। ठीक है, आपको ड्राइंग्स में तो पेन का यूज़ करना है। कहाँ पेन का यूज़ सिर्फ आप कर सकते हैं यहाँ पे, कहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग टाइटल ब्लॉक। टाइटल ब्लॉक के अंदर जब अपने डाटा को एंट्री करते हैं, डाटा का मतलब यहाँ पे जैसे नाम लिखना है, अपना नाम लिखना है, ट्रेड लिखना है, रोल नंबर लिखना है, स्केल लिखना है, टॉलरेंस लिखना है, कॉलेज का नाम लिखना है, ड्राइंग का टाइटल लिखना है, सिंबल क्या है, ड्राइंग नंबर, चेक बाय। ठीक है, ये सब टाइटल ब्लॉक है, ये सब आप लोग पहले से भी जान ही रहे हैं। तो इस समय क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम पेन का यूज़ कर सकते हैं, और बाकी ड्राइंग के अंदर हम कहीं भी पेन का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, पेन ओनली पेंसिल का यूज करेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, इसमें तो हो गया। अब देखिए, अब थोड़ा सा इसका डायमेंशनिंग करते हैं कि इसको दिखा दें कि लेटर का हाइट कितना है। तो यहाँ पे हम दो क्वेश्चन को सॉल्व किया ना, इसका हाइट को दिखा दें कि इसका हाइट कितना है, इसका हाइट कितना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप सिंपल सा देखिए, ये हमारा बेस लाइन पहले से बनाई ही, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसको लगाइए इसका पैरेलल में बेस लाइन से, और ये एक लाइनिंग खींच दीजिए इधर, और एक नीचे भी यहाँ पे खींच दीजिए, जैसा कि आप देख पा रहेंगे। और क्या करना है आपको, फिर ये क्या करना होगा, आप फिर उसी तरह यहाँ भी कर दीजिए। ये हमारा बेस लाइन था, बेस लाइन को उसको पैरेलल करिए सेट स्क्वायर से। अब देखिए, अगर आपको सेट स्क्वायर चलाने के लिए नहीं आ रहा है तो आप ये सब सीख लीजिए। ठीक है, देखिए आपको अगर कोई भी दिक्कत हो ड्राइंग में, ठीक है, अगर मान लीजिए आपको इतना बताने के बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बाकी अगर मान लीजिए कि उससे भी नहीं हो पा रहा है तो आपका जो ग्रुप चल रहा है इसी ग्रुप का, ठीक है, आप उसमें जुड़िए। ठीक है, व्हाट्सएप पे ग्रुप पे, वहाँ पे हम कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, उस ग्रुप में हम भी हैं। ठीक है, तो वहाँ से भी आपका वो हो जाएगा। और बाकी आप वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लगे। ग्रुप इसलिए बनाए कि आगे आप लोग को कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग हम कांटेक्ट में हम कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए क्या करना है, इसको देखिए 75 डिग्री में है इसको, तो इसको 75 डिग्री में लिख देंगे। 75 डिग्री में कैसे लिखिएगा, तो सिंपल लिखना है। 75 डिग्री में लिखने के लिए क्या करना होगा, ये कि इसको पैरेलल कीजिए, चूँकि 75 डिग्री में है ना, ये बड़ा ग्राफ बना हुआ है, 75 डिग्री में ही इसको डायमेंशन करेंगे। तो ये ऐसे कर देंगे इसको सेट स्क्वायर चला के। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको ये हम कर दिए। अब देखिए, इसको भी यहाँ पे आप कर दीजिए, यहाँ भी 75 पे ही कर देते हैं, ये वाला पॉइंट को भी हम। तो ये हम 75 पे इसको कर देते हैं। चलिए, ये हमारा 75 कर दिए। देखिए, ये हम सेट स्क्वायर को चलाए अभी, क्यों चलाए कि हम इसको 75 डिग्री खींचे इसको पैरेलल करके। ठीक है, ये सब आपको आना चाहिए। अब सेट स्क्वायर आपको चलाने नहीं आ रहा है तो हम ये भी बता दिए हैं। अब देखिए, यहाँ पे क्या करना है आप, अब यहाँ पे आप एरो मार दीजिए। एरो पता ही है ये किस कौन सा पेंसिल यूज़ कीजिएगा डायमेंशन लाइन खींचने के लिए, और एरो हेड मारने के लिए कौन सा पेंसिल यूज़ कीजिएगा, बोलिए, तो कौन सा यूज़ कीजिएगा। तो इसके लिए आप कौन सा यूज़ कीजिएगा, 2H पेंसिल, नहीं सॉरी 2H नहीं, H। मतलब इसके लिए आप कौन सा कीजिएगा, 2H ही कीजिएगा ना, H थोड़ी कीजिएगा। H तो हम लोग वो खींचते हैं, तो इससे 2H ही खींचना है। ठीक है, मतलब कि ये आपका जो डायमेंशन लाइन है और ये जो आपका एरो हेड बना है, इसके लिए आपको कौन सा यूज़ कीजिएगा, इसमें हम लोग यूज़ करते हैं 2H पेंसिल को ही यूज करते हैं। उसके बाद ये हो गया हमारा, और ये हमारा हो गया एरो हेड, इसमें मार दिए। ठीक है, ये हमारा एरो हेड मार दिए इस पर। अब इसके बाद डायमेंशनिंग कर दिए। इसका डायमेंशनिंग कितना था, ये कितना लिखे थे, यही लिखे थे हम 35 mm की हाइट में। तो यहाँ पे आपको लिख देना है 35 mm, यहाँ पे 35 लिख देना है। और ये हमारा कितना था, ये हमारा था कितना, 25 mm की हाइट में। तो ये हमारा हो गया 25 mm, ये भी हमारा 25 mm हाइट हो गया। और ये हमारा क्या था, दो बेस लाइन के बीच का गैप था। तो ये गैप आपके हिसाब से लिखिएगा। अगर आप 10 रखें तो 10 रखिएगा। लेटर का अगर हाइट लिख देते, तो चूँकि हम यहाँ लेटर का हाइट ही रखे हैं दूरी, तो हम इसको 25 कर देते हैं। ये हमारा 25 हो गया। तो इस प्रकार क्या हो गया, हमारा ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस प्रकार ये हमारा कंप्लीट हो गया। बाकी आप मार्जिन लाइन छोड़िएगा ही सारे साइड से, और इसमें आप डाटा अपना एंट्री कर दीजिएगा। ठीक है, जो ये मांग रहा है टाइटल ब्लॉक में। तो देखिए, इस प्रकार क्या हो गया, इस प्रकार हमारा ये कंप्लीट हो गया हमारा ये क्वेश्चन। ठीक है, आपको जैसा ये दिखा देते हैं आपको, जैसा कि देखिए आपको जैसा ये क्वेश्चन दिख पा रहा होगा। देखिए, आप देख लीजिए थोड़ा सा अच्छा से। देखिए, अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है, देखिए आराम से देखिए, देख लीजिए, इस तरह का क्वेश्चन हमारा था। इससे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक
ठीक है। ये हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ यहाँ से यहाँ तक में, देख लीजिए एक क्वेश्चन हमारा एक कंप्लीट हो गया। नीचे दिए गए शब्द को सिंगल स्ट्रोक में लिखना, देखिए बिल्कुल आप इस तरह बनाइएगा, तभी आपको नंबर आपका ये होगा, आपको अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन था हमारा इस तरह का। ठीक है। और ये हमारा हो गया टाइटल ब्लॉक। टाइटल ब्लॉक के अंदर में क्या क्या डालना है, देखिए नेम, ट्रेड, रोल नंबर, सेशन, स्केल, डेट, टॉलरेंस, टाइम, नेम ऑफ कॉलेज, ड्राइंग टाइटल, सिंबल, चूँकि सिंबल तो यहाँ लेटर का कुछ नहीं होता उसको खाली छोड़ दीजिएगा, ड्राइंग नंबर और फिर चेक बाय। ठीक है, अपने सर से चेक करवा लीजिएगा लॉकडाउन खुलने के बाद। अभी आप फिलहाल बनाइए। देखिए इस तरफ में हमारा क्या होगा, इस रूप में हमारा क्या होगा, इस रूप में हमारा देखिए ड्राइंग शीट होगा। ठीक है, जैसे देखिए आप ये ऐसे देख लीजिए, देखिए ये हमारा क्या होगा, ये हमारा पूरा ड्राइंग शीट हमारा ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये इस रूप में हम लोग करते हैं। और ये आपको जो नियम बताइए, इस नियम को भी एक बार आप देख लीजिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देख लीजिए ये हमारा लिखने का ये नियम था, देख लीजिए है ना, कि इंक्लाइन ग्राफ में अपर केस लेटर को बोलते हैं हम लोग कैपिटल लेटर को लिखने का नियम। प्रत्येक दो लेटर के बीच की दूरी कितना होनी चाहिए, 2 बॉक्स होना चाहिए। प्रत्येक 2 वर्ड के बीच की दूरी कितना होनी चाहिए, 3 बॉक्स होना चाहिए। और प्रत्येक 2 आधार रेखा के बीच की दूरी 10 में रख सकते हैं। और यह दूरी आप लेटर की हाइट के बराबर भी रख सकते हैं। और यह दूरी आप सूत्र 20/7 बना इसके अनुसार भी रख सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा, आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से अगर आपको फिर भी कोई परेशानी हो, ठीक है, तो आप हमें कमेंट कीजिए। ठीक है, कमेंट आप आराम से कर सकते हैं, ये नहीं कि हम ये करेंगे। बहुत सारा लड़का जैसे कि हमारा अलीगंज में जो लड़का हमसे पढ़ता है, वो लोग भी कमेंट नहीं करता। वो लोग कहता है सर क्या कमेंट करेंगे, लाज लगता है। तो लाज लगने की इसमें क्या बात है भाई, आप पढ़ रहे हैं ना, तो दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हैं ना। तो आप हमें यहाँ कमेंट में जाके, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिए। बाकी आप हमें ग्रुप से भी कमेंट कर सकते हैं, जो NSE ITI के द्वारा ग्रुप चलाया जा रहा है, वहाँ पे भी आप कमेंट करिए। ठीक है, उसका हम जवाब देंगे, उस ग्रुप में हम भी हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, और एक बात, ये सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व भी करते जाइए। ठीक है, मतलब आप घर में बैठ के आराम से इसको प्रैक्टिस कीजिए। आपके पास ड्राइंग शीट वगैरह तो होना ही चाहिए। ठीक है, अगर नहीं भी है तो मान लीजिए ड्राइंग शीट अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी वाइट कागज़ ले लीजिए, उससे कीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए ये बड़ा सेट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास सेट स्क्वायर नहीं है, तो देखिएगा कि बच्चा लोग के पास गांव में मिलता है तो वो ले लीजिएगा। नहीं तो देखिएगा बच्चा सबके पास छोटा वाला सेट स्क्वायर आता है। ठीक है, तो वो सिर्फ यूज कर सकते हैं। लेकिन किसी तरह ऊपर करके अपना प्रैक्टिस को कीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा तभी होगा, नहीं तो फिर ये समझ में नहीं आएगा कैसे होगा। ईडी प्रैक्टिस का चीज़ है, जो भी आप समझे उसको आप कीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा, आपको याद भी रहेगा, हाँ आपको ये करना है। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आप थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।